नवरात्र की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सबका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, सुखमय हो। हे जगत जननी से सबके लिए अरदास प्रार्थना है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब जगत जननी का असीम कृपा से स्वस्थ और सुखी होंगे। भक्तिमय वातावरण पूरे देश में चल रहा है और ये जो भक्तिमय वातावरण है, ये भक्तिमय जीवन हर समय सबका हो, यही माँ दुर्गे से विनती है। अभी बहुत ज़ोरों शोरों से जो है पूजा भक्ति में सब लगे हुए हैं। मन में श्रद्धा है, उमंग है और विश्वास भी है कि यदि जगत जननी की पूजा श्रद्धा उमंग से की जाए तो सभी की जो है इच्छाओं कामनाओं को पूरा करेंगे, सब सुख प्रदान करेंगे। वाकई में सच है। ये तो प्रेम की मूरत है ना, दया की मूरत है, करुणा क्षमा की मूरत है। इनके आगे जो विनती की जाए, जो मांग मांगी जाए पूरी हो जाती हैं। लेकिन ज़रा विचार करने की ज़रूरत है। ये दुर्गा जो हैं ये जगत जननी है, पूरे जगत का, पूरे संसार की माँ है और पूरे संसार की माँ है। जड़ चेतन सब में ये समाई हैं, सर्वत्र ये विद्यमान हैं, हर जगह ये मौजूद हैं। ये कण कण में भी बसी हैं, सबके हृदय में आत्मा के रूप में बसी हैं। ज़रा विचार करने की ज़रूरत है। ये जगत जननी नहीं चाहती हैं कि कोई भी जीव हमारा दुखी रहे, कष्ट में रहे, परेशानी में रहे। लेकिन जो पूजा अर्चना करते हैं वो भक्त जो है, भक्त को समझना होगा माँ दुर्गा क्या चाह रही हैं। ये चाह रही हैं कि सभी जीवों से जो है प्रेम करें मेरे भक्त, सभी जीवों पर दया करें मेरे भक्त, सभी को जो है कष्ट कभी ना पहुँचाएं, सबको जो है गले लगाते हुए चलें, हिंसा किसी जीव की ना करें, किसी को कष्ट ना पहुँचाएं, अभिमान अहंकार में बिल्कुल ना जिएं। यदि भक्त कर रहे हैं तो फिर भक्ति पूरी हो रही है माँ जगत जननी की, तब तो बहुत खुश हैं। ये चाहती ही हैं, ये नहीं चाहती हैं कि ये जो हमारा भक्त है वो बिल्कुल मनमानी करे, बिल्कुल मेरे अनुसार जीवन जिए, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा सब जीवन जिए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो मुबारक है, तब तो बहुत ये रिझेगी, बहुत आशीर्वाद देंगी। लेकिन इनके सामने तो हम खड़े हो जाते हैं। कर्म हमारे जैसे जैसे भी हों ये स्वीकार कर लेती हैं। ये नहीं कहती हैं तुम ऐसे कर्म करके मेरे पास आए हो, नहीं, क्योंकि ये माँ है, वात्सल्य इनके अंदर बहुत है। ये डांटती फटकारती नहीं है, कोई भी भाव श्रद्धा से इनके सामने खड़ा हो जाता है, ये स्वीकार कर लेती हैं। लेकिन विचार करनी है, माँ इतनी विशाल हृदय वाली हैं, इतना इनके अंदर दया है, प्रेम है, तो उनके बच्चे का भी भाव ऐसा बनना चाहिए माँ को रिझाने के लिए, तभी तो माँ रिझेंगी ना। विचार करने की ज़रूरत है। आज घर घर में जो है दुर्गा पाठ हो रहा है, दुर्गा चालीसा हो रही हैं, पूजा अर्चन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सब अपने अपने घरों में जो बुजुर्ग माता पिता है उनका कद्र करें, उनका सम्मान करें, उनका बहुत बहुत ख्याल रखें, उनकी ज़रूरतों को मन से पूरा करें, बहुत आशीर्वाद देंगी, बहुत आशीर्वाद देंगी। घर परिवार को सुखी और स्वस्थ मंगल कामना करेंगी वो। लेकिन अगर जिस घर में माता पिता का कद्र ना हो रहा हो, सम्मान ना हो रहा हो, छोटी चीज़ों के लिए जो है उनको तो जो है दुखी किया जा रहा हो, तो फिर कितनों ही हम दुर्गा के सामने खड़े होकर गिड़गिड़ाएं, ये दुर्गा खुश नहीं होंगी, ये नहीं जो है आशीर्वाद देंगी। वे चाहती हैं कि पहले घर में जो माँ पिता हैं, बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करो, क्योंकि मैं तो सब में समाई हूँ आत्मा के रूप में। आज माँओं का देखा जा रहा है कि कद्र नहीं हो पा रहा है हर जगह, घर में, सब घर में नहीं है। बहुत बेटे बहुत अच्छे हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते हैं
कि माता पिता क्या होते हैं। माता पिता के चरणों में सारा सुख धाम है भाई। इनके चरणों की पूजा जो कर लेता है वो जगत जननी की पूजा कर लेता है। आओ, जो बेटियां, माताएं, बहनें लक्ष्मी का रूप हैं, दुर्गा का रूप हैं, इनका सम्मान किया जाए। सिर्फ अपने घर के माँ बहनों को कदर नहीं, बाहर के भी माँ बहनों को कदर करनी है, बेटियों की कदर करनी है। अत्याचार नहीं करना उन पर, बेविचार नहीं करना, समझना होगा। ये खुश होंगी तभी जब हमारी दृष्टि सबके लिए समान होंगी। दृष्टि हमारे खराब ना हो किसी के लिए, ये हमेशा ध्यान रखना है। बुरी दृष्टि किसी पर ना हो, क्योंकि सब में समाई हैं। ये पता नहीं होता है, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो नहीं देख रही हैं, ये अंतर्यामी हैं, वो सब देख रही हैं कौन क्या कर रहा है। ये तो सब जान रही हैं कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। इससे कुछ छिपा नहीं है, जगत जननी है। इसके प्रकाश से सारा जगत प्रकाश है, जिसकी कृपा से सारा जीव चर सब जो है जीवित है, विद्यमान है, धड़कनें सांसें चल रही हैं। इसी के कारण ये सब इनको पता होता है। इसीलिए ध्यान रहे कि सब देख रही हैं, कोई ऐसा गलत काम ना हो जिससे ये रुष्ट हो जाएं, दुखी हो जाएं। आओ, नारी का सम्मान करें। घर में जो लक्ष्मी है, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, सासू माँ के रूप में हैं, देवरानी जेठानी के रूप में, सबका आदर सत्कार करें। ईर्ष्या द्वेष की भावना बिल्कुल ना रखें, सबका सम्मान करें, सबसे प्रेम करें। अगर ऐसा है तो दुर्गा माँ बहुत रिझेंगी। ये चाह ही रही हैं, ये ऐसा ही जीवन सब जिएँ, अंदर बाहर से एक रहें। मुखौटा अंदर कुछ और बाहर कुछ और नहीं, एक समान मुखौटा हो, मानवता का, इंसानियत का मुखौटा। इंसानियत को धारण करें, मानवता को धारण करें, सबके लिए दया हो, प्रेम हो, करुणा हो, तभी बात बनेगी। पूजा का मतलब, अर्चना का मतलब, उपवास का मतलब यही हुआ, हम विकारों से दूर रहें और यही इनसे मांगे कि हे माँ जगत जननी, हमारे अंदर सबके लिए दया करुणा हो, प्रेम हो, हम किसी का दिल ना दुखाएं, किसी जीव की हिंसा ना करें। हिंसा मतलब किसी जान मारना नहीं, हिंसा मन से भी हो जाती है, कर्म से हो जाती है, वाणी से हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को हम अपशब्द ना बोलें, किसी का हम दिल ना दुखाएं, कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे ये नाराज़ हों। इसका भी ध्यान रखना होगा। ये संकल्प करना होगा। ये जो नवरात्र है ये हर साल आता है, ये हमें सिखाना चाह रही हैं जगत जननी कि वाणी में मधुरता हो, व्यवहार में कुशलता हो, कर्म शुभ हो, व्यवहार सबके लिए अच्छा हो, आचरण अच्छा हो, तभी मैं रिझूँगी। ऐसे मैं नहीं रिझ सकती, चाहे तुम कितना ही नैवेद्य चढ़ा लो मुझको। तो आओ, हमें समझना होगा दुर्गा, ये तो जो इसके वास्तविक स्वरूप को जान लेता है तत्व ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उसकी दृष्टि खुल जाती है। उनको पता है दुर्गा माँ का वास्तविक स्वरूप क्या है। और सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, कण कण में हैं, अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, ये स्वयंभू भी हैं, क्योंकि ये शिव का स्वरूप हैं, शिवा हैं। तो शिवा भी अविनाशी हैं। जब शिव अविनाशी अजन्मा है तो शिवा भी अजन्मा अविनाशी स्वयंभू हैं। ये सर्वत्र हैं। आओ, इनके कहे मुताबिक हम सबका जीवन हो, जैसा ये चाह रहे हैं वैसा हम सब जीवन बना लें। हमें संकल्प करना होगा कि हम, हे प्रभु, हे माँ जगजनी, हमें विकारों से बचाए रखना, हमें कुमार्ग से सुमार्ग की ओर ले चलना, हम सन्मार्ग का पथिक हों, हम ज्ञान का जो है अधिकारी सब हों। इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, इस तत्व ज्ञान के द्वारा सब माँ जगत जननी के वास्तविक स्वरूप को जानें कि ये कैसी हैं। इनकी दृष्टि खुली हुई है। आप देखिए कि माँ जगत जननी के तीसरा नेत्र खुला होता है, शंकर जी का भी खुला होता है। जितने भी देवी देवता हैं तो सिर्फ दुर्गा जी का और शंकर जी का खुला है। ये क्या समझा रहे हैं? ये तुम्हारे अंदर भी दृष्टि है। इसको पूर्ण गुरु के शरण में जाकर और मेरे वास्तविक स्वरूप को जानकर अपनी दृष्टि को खोलो और मुझे जानो, मैं कौन हूँ, मेरा वास कहाँ कहाँ है, मैं क्या चाहती हूँ। ये दृष्टि के द्वारा ही ये माँ जगत जननी को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। ऐसे तो नहीं जान सकते हम।
बिना परम गुरु परम ज्ञान के द्वारा इनके वास्तव को नहीं जान सकते हैं। और जिन्होंने जान लिया है उनका तो फिर वारे न्यारे हैं, वो तो हर समय इसकी उपासना कर रहे हैं, हर समय इसको जो है दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, एहसास कर रहे हैं इसका कि हर समय ये है। और प्रयास यही रहता है कि जैसा चाह रहे हैं वैसा जीवन बनता जाए, चेतन अवस्था में रहना है हर समय, और भक्ति करके इनकी जीवन को भक्तिमय प्रेममय बना लेना है। इनको तत्व ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। ये भी जो है पार्वती रूप में ही थी, लेकिन जब शिव से जो है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो है स्वयं को भी जानी और अपने महादेव को भी जानी, तब इनका दृष्टि खुला, तीसरा नेत्र इनका खुला है। और ये पार्वती के दूसरा रूप हैं, जगत जननी माँ अम्बा। इनके कई रूप हैं, काली भी यही हैं, दुर्गा भी यही हैं, पार्वती भी यही हैं। जिस नाम से पुकारे 9 रूप, ये जो 9 रूप की पूजा हो रही है, ये दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, सहनशीलता, विशालता, उदारता, सरलता, सादगी का प्रतीक हैं। ये 9 रूप इनके गुरुदेव गुण हैं। इनकी पूजा होती है 9 दिन, और जो रिझा लेता है इसको, उसका जीवन धन्य हो जाता है। वो फिर उनका जीवन जो है मंगलमय हो जाता है, शुभमय हो जाता है, सभी सुखों का अधिकारी हो जाता है वो जीव। आओ हम सब यही प्रयास करें कि पहले अपने घर में जो माता हैं, बुजुर्ग हैं, उनका आदर सम्मान करें, और सर्वत्र सब में जो है आत्मा के रूप में ये बैठी हैं, सबका सत्कार आदर करें। किसी का जो है दृष्टि कुदृष्टि ना हो, दृष्टि हमारी सबके लिए अच्छी हो। हम सबसे प्रेम करें, नफरत, वैर, ईर्ष्या, द्वेष किसी से ना करें। अगर ऐसा है तो फिर भक्ति हमारी हो रही है। ये हमसे खूब रिझ रही हैं, और इसको रिझाने का एक ही उपाय कि इनके मुताबिक ये जो चाह रही हैं हम सबसे, वैसा जीवन हम सब बना ले। यह अरदास विनती माँ जगत जननी से है। जगत जननी के चरणों में बार बार हम सबका नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है।